जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं विनय द्विवेदी आज चर्चा करूंगा आपको कक्षा 10 के विज्ञान विषय में। कक्षा 10 का विज्ञान विषय में हम लोग आज जो बिंदुओं पर बात करने वाले हैं और कैसे हम लोग पढ़ाई करें कि आपके 95% नंबर आ जाएं बड़े आराम से। और कक्षा 10 में सबसे आसान है नंबर लाना। ठीक है, साइंस विषय में बड़े आराम से आप नंबर ला सकते हो अगर आप लोग मेरे बताए हुए पैटर्न पर बातचीत करोगे या फॉलो करोगे उसको। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं। आज जो 3 बिंदुओं पर बातचीत होगी, आपसे डिस्कस होगा, वो होगा विज्ञान विषय के सिलेबस पर, बुक्स आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, और इसके बाद जो चीज़ें आपकी डिस्कस की जाएंगी वो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी आपकी आप लोगों की सिलेबस, जैसा कि मैंने आपको बताया, बुक्स आपको, और पेपर पैटर्न। सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी पेपर पैटर्न। और 3 घंटे जो 15 मिनट का पेपर होता है उसमें आप लोग क्या क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो सारी चर्चा आज आपको मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो क्रम से ये चर्चा मैं आपको करूँगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि विज्ञान विषय में कितने पार्ट होते हैं, कैसे क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे उसके नंबरों पर। तो जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि विज्ञान विषय आप लोगों का विज्ञान विषय आप लोगों का 100 मार्क्स का होता। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने अंक का पेपर होगा? 100 अंक का पेपर होगा। ठीक है, टोटल आपका 100 अंक का। लेकिन 100 अंक को डिवाइड किया गया है 2 पार्टों में। एक आपका 30 अंक जो कि आपका प्रैक्टिकल होगा, ये स्कूल में ही होगा। और 70 मार्क्स आपका जो कि अंक आपके जिसका पेपर होगा 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को इस पेपर को सॉल्व करने के लिए समय मिलेगा। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट में आपको ये पेपर सॉल्व करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि पेपर आपका 100 नंबर का आया है। इससे पहले भी आप लोग ये जान चुके हो, 9th क्लास में आपको बताया जरूर गया होगा कि विज्ञान विषय का पेपर कितने नंबर का होगा और कितने नंबर का रिटर्न होगा, कितने नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। स्कूल में प्रैक्टिकल में आपको ध्यान रखना है, बस जो सब्जेक्ट टीचर है उससे बना के रखना है, कोई दुश्मनी नहीं उससे। दुश्मनी मोल लोगे तो इन नंबरों पर फर्क दिख जाएगा। ठीक है, तो ये मजाक की बात थी, आप लोग इसको सीरियस मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, टीचर से अपना जैसा भी है टाइट होके बात मत करिएगा। चलिए, अब अगर हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें से जो 70 नंबर में से आपके विज्ञान विषय में 3 पार्ट हैं, जिसका आप लोगों का पहले मैं आपको बता दूं, जो कि आपका भौतिक विज्ञान फिजिक्स, और रसायन विज्ञान जो कि केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान जो आपकी बायोलॉजी। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें ये तीनों पार्ट कितने कितने नंबर के आते हैं 70 नंबर में। ठीक है, तो 70 नंबर में ये पार्ट कितने कितने नंबर के आते हैं। ये आपका भौतिक विज्ञान आपका रहेगा 25, 25 नंबर का रहेगा। और रसायन विज्ञान आपका 20 नंबर का रहेगा। और जीव विज्ञान भी आपका 25 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से 70 नंबर आपके डिवाइड होते हैं। अभी मैं इन 25 नंबर पे भी क्वेश्चन डिवाइड करूंगा कि कितना क्वेश्चन आएगा और किस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं, ये सारी चीज़ें आगे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि हमको जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है या जिस सब्जेक्ट को तैयार करना है, उस सब्जेक्ट के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, और किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ें, ये सारी चीज़ें हमको पहले एक रणनीति बना लेनी चाहिए। तभी आप क्या करोगे, उसमें अच्छा नंबर पा पाओगे। ठीक है, तो ये आपका था 25 नंबर का आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आपका 20 नंबर का, और जीव विज्ञान आपका 25 नंबर का। जीव विज्ञान के बारे में आपको बायोलॉजी वाली मैम पूरे डिटेल से बताएंगी, पढ़ाएंगी भी वो आपको। और जो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो आपको पढ़ाएंगे वो विनय सर पढ़ाएंगे, यानी कि मैं ही पढ़ाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम के टीचर अलग हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के टीचर आपको अलग मिलेंगे, केमिस्ट्री के अलग और फिजिक्स के अलग मिलेंगे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, ये मैं आपको बात बता देता हूँ जानकारी के लिए। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अब इंडिविजुअल तौर पर हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान की, कि रसायन विज्ञान में कितने चैप्टर हैं, किस तरीके से वो आता है, क्या होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल तौर पर इसको बात करेंगे। तो रसायन विज्ञान, जैसा कि आपको मैंने बताया कि पेपर में 20 नंबर का रसायन विज्ञान आपका आता है। कितने अंक का? 20 अंक का रसायन विज्ञान आता है। इस 20 नंबर में अब देखिए 4 चैप्टर हैं आपके। चैप्टर कितने हैं?
4 चैप्टर हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चैप्टर आपके 4 चैप्टर हैं, और चारों चैप्टर अगर हम लोग 5-5 नंबर के डिवाइड करें तो बड़े आराम से आप कहोगे कि 5-5 नंबर के 4 चैप्टर आएंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें आपके कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे ज़्यादा चैप्टर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका ये लास्ट वाला चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक बलगत ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके रसायन विज्ञान के आपके 20 नंबर में अगर हम लोग बात करें तो 20 नंबर में आपका रसायन विज्ञान में जो 20 नंबर है आपके, वो 20 नंबर को भी डिवाइड किया गया है। इसमें से आपके 6 अंक के आपके क्या होगा, एमसीक्यू आएंगे। क्या आएंगे, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और बाकी के आपके 14 नंबर के थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, जिनका पैटर्न अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो रसायन विज्ञान में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। एक रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, ये पहला चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्यों, क्योंकि आपका लगभग आप मान चलिए कि 5 से, ठीक है, 5 से और 8 नंबर के बीच में इस चैप्टर से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रिटन वाला भी पूछा जाएगा, क्वेश्चन जो 14 अंक का आपका आता है। ये वाला चैप्टर भी आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप मान सकते हैं कि आपका 2 से 3 नंबर का यहाँ से आपका पूछा जाता है। ठीक है, 2 से 3 अंक का आपका दूसरे चैप्टर से आपका पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें धातु अधातु, यहाँ पर भी आपका 2 नंबर का 2 अंक का आपका पूछा जाएगा। और कार्बन वाले अगर चैप्टर की बात करें तो सेम पैटर्न पहले वाले चैप्टर के है कि 5 से 8 अंक के बीच में इस चैप्टर से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था कि चैप्टर से, किस चैप्टर से कितने अंक आपके पूछे जाएंगे। देखिए, जो सिलेबस में जो सिलेबस का पैटर्न होता है, यूपी बोर्ड वालों ने जो दे रखा है अपने वेबसाइट में कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, तो वहाँ पर चैप्टर नहीं डिवाइड किया उन्होंने, केवल आपका ये कहा गया है कि आपके रसायन विज्ञान 20 नंबर का आएगा। ठीक है, ये चैप्टर मैंने आप लोगों को अपने अनुभव से डिवाइड किए हैं कि कितने नंबर का। ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के इन्हीं चैप्टरों से पूछे जाते हैं। ठीक है, इनसे भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे वो कार्बन एवं यौगिक और रसायन, पहला वाला चैप्टर, ये 4 चैप्टर हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि किस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पहला वाला जो चैप्टर है उसमें टॉपिक की अगर बात करें तो उसमें 4 टॉपिक हैं। अब ये 4 टॉपिकों में जैसे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार हैं तो वो भी इंक्लूड है, उसको एक टॉपिक के तौर पर गिना गया है। जैसे 5 प्रकार की आपकी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, तो वो 5 अगर आप जोड़ दोगे तो ये टॉपिक 9 हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर मेन टॉपिक आपके गिने गए हैं कि आपको केवल 4 टॉपिक पढ़ना है। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है ये सबको अभी बताया जाएगा, समझाया जाएगा, बहुत अच्छे से सबको पता चल जाएगा। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और इसके बाद रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, तो ये 4 टॉपिक आपको यहाँ पर पहले वाले चैप्टर में पढ़ना है। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर चर्चा हम लोग जब सब्जेक्ट अभी पढ़ना शुरू करेंगे तो जरूर करेंगे, सारे एक एक करके। ठीक है, इस अगर चैप्टर पर बात करें तो इस चैप्टर में देखिए अंक तो 2 से 3 ही हैं, लेकिन इस चैप्टर के जो टॉपिक हैं वो 10 टॉपिक इस चैप्टर के हैं। ठीक है, इस चैप्टर, इसको मैं साफ कर देता हूँ फिर इसके बाद आपको इस चैप्टर के अगर टॉपिक की बात करें हम लोग, इस चैप्टर के टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर 10 टॉपिक हैं। अंक आपका 2 से 3 है, आप मैक्सिमम 3 अंक मान सकते हैं। ठीक है, कभी कभी 4 भी पूछ लेता है, लेकिन टॉपिक आपके कितने हैं, 10 टॉपिक हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों के ज़्यादा टॉपिक नहीं है, और इसमें आप लोगों का 5 टॉपिक है। इसमें चैप्टर में आप लोगों के 5 टॉपिक हैं। ठीक है, और इसमें आप लोगों के 10 टॉपिक इसमें भी है। ठीक है,
इसमें आपके 10 टॉपिक हैं और जो कि आपके पर्याप्त हैं। इन टॉपिकों पर हम लोग बात करेंगे। जैसे ही हम लोग सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे, आपको सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी और यहाँ पर लाइव क्लास मिलेंगी। सारी चीज़ों का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। 20 में आप लोग 19 मैक्सिमम 19 अंक तक, 20 में 20 भी पा सकते हो, अंक तक आराम से प्राप्त कर सकते हो। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से अगर मेरे बताए हुए पैटर्न पर आप लोग पढ़ते हो तो आसान रहेगा आपको नंबर लाना थोड़ा सा। ठीक है, देखिए पैटर्न मैंने बोला, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें पढ़ते हो। देखिए पैटर्न, क्योंकि क्या है ना, तैयारी एक रणनीति के थ्रू ही होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी एक रणनीति के थ्रू नहीं है, आपने कोई रणनीति नहीं बनाई है, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये था रसायन विज्ञान का जो 20 नंबर का आता है। मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए, चैप्टर वाइज चैप्टर बता दिए, कौन सा चैप्टर कितने अंक का आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग इसी तरीके से बात करते हैं भौतिक विज्ञान पे। ठीक है, भौतिक विज्ञान जैसा कि आप लोग जानते हो, भौतिक विज्ञान आप लोगों का 25 मार्क्स का आता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 25। ठीक है, 25 में आप लोगों का क्या होगा, 7 नंबर का इसका आप लोगों का आएगा एमसीक्यू। ठीक है, 7 नंबर का आपका क्या होगा, एमसीक्यू आएगा। और बाकी जो आपका पेपर होगा, जो भी आपका बचा 18 नंबर का, वो आपको का रिटन आपको उसमें सब्जेक्टिव तौर पर लिखना होगा, लिख के आंसर देना होगा। उस तरीके से आएगा। इसमें क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊंगा अभी। पेपर पैटर्न जब बात करेंगे हम लोग, तो अभी हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से पेपर पैटर्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग भौतिक विज्ञान पर जाकर चैप्टर की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पहला चैप्टर है। और इसमें आप लोग कह सकते हो कि लगभग आप लोगों के 6 या 7 टॉपिक हैं। ठीक है, मतलब टोटल अगर हम लोग बात करें इसमें परावर्तन और अपवर्तन को मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो दोनों में आपके लगभग आपके टॉपिकों की बात करें जो कि आपका हो जाएगा लगभग आपके 10 से 12 टॉपिक हैं। आप 12 मान के चलिए, 12 टॉपिक हैं इसमें। और इसमें आप लोगों के 6 टॉपिक हैं, इसमें आप लोगों के ज़्यादा टॉपिक होंगे। इसमें लगभग आप मान चलिए कि आप लोगों के 10 टॉपिक हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों के 10 टॉपिक, इसमें 10 टॉपिक हैं। और इसमें भी आप लोग मान चलिए आपके 8 टॉपिक इसमें है, मान के क्या चलिए 8 टॉपिक है ही। तो इस तरीके से इनमें टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक है नहीं है। आप लोग आराम से इसको तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बात करें नंबर की, तो देखिए फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न, और आंकिक प्रश्न आपका जैसे 25 नंबर का पेपर है, तो 25 नंबर के पेपर में आप ज़्यादातर पेपरों में ये देखा गया है कि आपका लगभग आप मान चलिए कि 15 नंबर आंकिक प्रश्न आते हैं। 15 अंक के आंकिक प्रश्न आते हैं। आंकिक प्रश्न इस वाले चैप्टर में है, भर भर के हैं, और इस वाले चैप्टर में भी आपके आंकिक प्रश्न भर भर के हैं। इसीलिए अगर हम लोग नंबरों की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन अगर देखें तो ये आप लोगों का 8 से 10 नंबर के बीच में यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, आप 8 अंक कह सकते हो कि 8 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका 8 अंक का पूछा जाएगा। यहाँ से 8 से 10 आप मान सकते हो, लेकिन 8 अंक का आप कन्फर्म मान लीजिए कि आपको पूछा ही जाएगा। और इस पर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 2 से 3 अंक का यहाँ से पूछा जा सकता है। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो लगभग आप मान लीजिए 8 से 10 अंक का इस चैप्टर से पूछा जाएगा। ये चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट है। इस बार जो प्रयागराज में पेपर हुआ था, इस वाले चैप्टर से ज़्यादा पूछ लिया था, लॉन्ग क्वेश्चन इसी से आ गया था 6 नंबर का। तो आप मान सकते हो 5 से 8 नंबर के बीच इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें अंक कम कन्फर्म नहीं है, कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप जो चैप्टर इम्पोर्टेंट मान के चलेंगे कि वो 3 चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट है, 1, 2 विद्युत और
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये चैप्टर आपके 3 इंपॉर्टेंट है, खास तौर से प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ ये यूपी बोर्ड का है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों का है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये इस तरीके से आपका क्या था, पेपर पैटर्न था। अब हम लोग अगर बात करें जीव विज्ञान की, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जीव विज्ञान में भाई आप लोगों की मैम आपको वो सारी जानकारी देंगी। मैंने 25 मार्क्स का आपको बता दिया। फिजिक्स के पेपर के पैटर्न की तरह आपका वो रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न की और बुक्स की बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोग क्या किया, सिलेबस की बात की, चैप्टर्स की बात की, टॉपिकों की बातचीत की, किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, किस तरीके से आप लोगों को इनको पढ़ना है, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे आप लोगों का है कि अब हम लोग पेपर पैटर्न की बात करेंगे। तो पेपर पैटर्न जैसे कि आप लोगों का यहाँ पर केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपका फिजिक्स का पेपर पैटर्न है। तो केमिस्ट्री में 20 नंबर का जो पेपर आता है, 20 अंक का जो पेपर आएगा, और फिजिक्स का आपका 25 अंक का आएगा, ठीक है, वहाँ पर पेपर में ये रहता है, ठीक है। तो इसमें से 20 में से 6 क्वेश्चन आप लोगों के एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ध्यान से समझिएगा, एमसीक्यू आपके होंगे, ठीक है। ठीक, ये आपका 6 अंक का आपका एमसीक्यू होंगे। और इसके बाद जो आपके 14 नंबर के आपके प्रश्न होंगे, जिनके आंसर आपको लिखकर आपको देने होंगे, आपको रिटर्न पेपर होगा। इस 14 नंबर में देखिए ध्यान से समझिएगा, प्रश्नों की संख्या क्या होगी। तो प्रश्नों की संख्या होगी आप लोगों का प्रश्न नंबर इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर मान के चलिए आपका 1 होगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 1, और प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 में आपको अथवा दिए होगा कि आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आपको अटेंड करना है, रसायन विज्ञान में। अब देखिए पेपर में क्या होता है कि सिलेबस ज़्यादा कवर हो जाए, 4 चैप्टर हैं लेकिन उसमें से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, आप 4 क्वेश्चन देना, 3 क्वेश्चन करना है आपको, एक एक चैप्टर से उठा के दे दिया तो सिलेबस आपका ज़्यादा कवर नहीं होगा। तो जो पेपर का पैटर्न अब मॉडर्न तौर पर जो आता है, वो क्वेश्चन जैसे आपका यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाएगा, होता ये 4 नंबर का है, ठीक है, ये 4 अंक का होता है। मैं आपको अंक भी यहाँ पर लिखता चलता हूँ। ये आपका क्या होगा, ये आपका 4 अंक का होगा, 4 अंक का होगा, ये भी आपका 4 अंक का होगा, और ये वाला क्वेश्चन आपका 6 अंक का होगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 6 अंक का होगा, ये व्यंग। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए पेपर का जो पैटर्न, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आप लोगों को जो 4 अंक का है इसमें 2 पार्ट कर दिया जाएगा, 2-2 नंबर के, ठीक है। इसमें भी वो कोशिश करते हैं 2 पार्ट कर दें 2-2 नंबर के, ठीक है। और इसमें कभी कभी एक ही क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन होता है, और कभी कभी आपके 3 पार्ट इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट 2-2 नंबर के। अब जाके आपका क्या हो जाता है, अब आपका यहाँ पर क्या होता है कि सिलेबस ज़्यादा कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया, देखिए यहाँ पर एक लॉजिक और है कि अगर प्रश्न नंबर 1 को डिवाइड किया जाएगा 2-2 अंक में, तो प्रश्न नंबर दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, तीसरे को डिवाइड कर सकते हैं। तीसरे का क्या है कि शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है, अथवा में भी रहता है, तो एक क्वेश्चन को डिवाइड करके दे दिया। जैसे अब मान चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला क्वेश्चन है वो आपको डिवाइड करके दे दिया, और जो अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है उसको एक सिंगल क्वेश्चन के थ्रू आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया गया, ठीक है। ये आपका पेपर पैटर्न है केमिस्ट्री का। तो आपको यहाँ पर अटेंड करने होते हैं 3 क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं, तो जो पार्ट आप करोगे उतना नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपने एक पार्ट किया एक पार्ट नहीं किया तो आपके 4 में से एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
अब जो पार्ट आप करोगे उतना नंबर आपको मिलेगा। अगर दोनों पार्ट अटेंड करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। और अगर आप क्या करते हो यहाँ पर भी, और इम्पोर्टेंट बात कि जो जब कॉपी चेक होती है आप लोगों की बोर्ड पेपर की, तो वहाँ पर आप लोगों का स्टेप मार्किंग दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। स्टेप मार्किंग मतलब आप समझते होगे, अगर आपने थोड़ा सा आंसर दिया है, 100% सही नहीं है आंसर, 1% 10% 20% गलत है, और बाकी आपका 90% 80% सही है, तो वहाँ आपको 1 नंबर, जैसे 4 नंबर का है तो 3 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर काटा जा सकता है, क्या पता मूड के ऊपर एग्जामिनर के 4 में 4 दे देने। ठीक है, तो ये तो पैटर्न था आपका केमिस्ट्री का। अब हम लोग पैटर्न पर बात करेंगे फिजिक्स की। ठीक है, देखिए आज मैं इस वजह से पैटर्न आपको बता रहा हूँ ताकि कल से मैं आप लोगों की क्लास शुरू कर सकूं, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं फिजिक्स के पैटर्न की बात करूंगा, केमिस्ट्री की मैं कर चुका। तो फिजिक्स का जो पैटर्न होगा, यहाँ पर हम लोग बात करें भौतिक विज्ञान के पैटर्न की, कि भौतिक विज्ञान का पार्ट किस तरीके से होगा। तो भौतिक विज्ञान के भी मैंने जैसे आपको बताया है कि आपका कितना 25 मार्क्स का, ठीक है, आपका 25 नंबर का पेपर आता है। और 25 नंबर के पेपर में, ठीक है, 25 नंबर का पेपर आपका आता है। 25 नंबर के पेपर में आपका 7 अंक का आपका क्या होता है, ठीक है, अंक का आपका रहेगा वहां पर MCQ। ठीक, और बाकी आपका 18 नंबर का आपका क्या रहेगा, रिटन रहेगा 18 अंक का। अब जैसा कि मैंने केमिस्ट्री में आपको बताया कि किस तरीके से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, यहाँ पर तो आपके प्रश्न ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पर जैसे प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है, प्रश्न नंबर 1 ये आपका 4 अंक का होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा आपका, प्रश्न नंबर दूसरा भी आपका 4 अंक का होगा, 4 अंक का आपका यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी होगा। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर, प्रश्न नंबर आपका तीसरा जो होगा वो भी आपका 4 अंक का होगा। ठीक है, ये आपको बता दिया। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर भैया आ गया 4, और इसी में 4 में आपका अथवा भी रहता है। क्या रहता है, अथवा। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, मतलब हम बात करें तो इस 18 नंबर को प्राप्त करने के लिए आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 5 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको करने कितने होते हैं, आपको 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं। मैं केमिस्ट्री में भी आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 2 वहां पर, और यहाँ पर 1 2 3 आपके ये अनिवार्य होते हैं। बस इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या मिलता है, एक ऑप्शन मिलता है कि आप या तो ये क्वेश्चन को अटेंड करिए, या तो ये, जिस क्वेश्चन को आप 100% अटेंड कर सकते हैं तो वहां पर उसको अटेंड करिएगा। जब आप प्रश्न को सॉल्व करने जाएंगे पेपर को, तो वहां के लिए आपको बताया जाएगा अभी सारी चीजें। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सेम पैटर्न इसमें भी है कि सिलेबस को कवर करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन को 2 टाइप में डिवाइड कर देता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपको 2 भागों में या 3 भागों में डिवाइड कर देता है। ये क्वेश्चन आपका 6 अंक का आता है, ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आता है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन को जैसा केमिस्ट्री मैंने बताया, कभी कभी आपको 2 पार्टों में डिवाइड क्वेश्चन कर देता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है या दूसरा है उसको डिवाइड करता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये था फिजिक्स के पेपर का पैटर्न। इस तरीके से पेपर आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन में क्या आएंगे, जब आपको क्लास में लूँगा तो वहाँ पर आपको बताता चलूँगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा आया, कौन सा नहीं आया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों को क्या क्या किस तरीके से कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। हम बुक के विषय में यहीं पर बात कर लेते हैं। देखिए बुक के विषय में, इसको साफ कर देता हूँ मैं। बुक्स आपको क्या करना है, बुक, देखिए मैं केवल आपको साइंस की एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक लीजिए। बाकी हमारे जो नोट्स होंगे उनको आप देखिए, उनसे पढ़िए, जो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारा नोट्स आपका और एनसीईआरटी
ये आप लोगों को पढ़ना है, प्लस आप लोगों को PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को, ये आपके पास इतना मटेरियल आपके पास होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे, पूरा आपको सिलेबस कराया जाएगा और उसका PDF भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये था बुक का जो मामला है, केवल मैं चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है वो सेम टू सेम NCERT बुक से ही आएगा और इधर उधर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और जितनी भी बुकें मार्केट में चल रही हैं वो सारी कहीं ना कहीं बुकें NCERT बुक से ही बनी हुई है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सारी बुकों का जो पिताजी है, दादाजी, वो NCERT बुक है, ठीक है। अगर आपको NCERT बुक पढ़ना आता है और NCERT बुक आपके पास है और आप उससे तैयारी कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट आप वो कॉन्सेप्ट देता है आपको, इसीलिए NCERT बुक ये मानी गई है कि सबसे अच्छी होती है तैयारी के लिए भी और आपके बोर्ड पेपर के लिए भी, हाई स्कूल के। इस बात को ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपकी क्लासें चलेंगी, आपको यहाँ पर यूट्यूब पे भी क्लासें चलेंगी, हमारा पर्सनल ऐप होगा वहाँ पर भी क्लासें आपको मिलेंगी, तो आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर सारे सब्जेक्टों की क्लासें शुरू होंगी, सारे सब्जेक्टों की क्लासें आप लोगों के लिए जाएंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपका कल से क्लासों के एक डेमो क्लास का वीडियो आप लोगों का आ जाएगा, क्लासें आप लोगों को लेना शुरू कर देंगे, सारे टीचर कहीं ना कहीं क्लासें लेने के लिए रेडी हैं। तो क्लासें 17 तारीख आपको डेट दी गई थी कि 17 तारीख से क्लासें हम लोग लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पेपर पैटर्न आप लोग जान ही गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के पास भेजें, और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।